बच्चों, इसलिए इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दादा दादी के साथ। दादा दादी के साथ इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। यह एक फीचर है। दादा दादी के साथ इस शीर्षक के फीचर में एक छोटी सी कहानी है, जिसमें लेखक हमारे देश में आ रहे बदलाव, खासकर सांस्कृतिक धरातल पर आ रहे परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। आज के बच्चे किसी प्रकार से अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी प्राचीन विरासतों को भूलकर, ठुकराकर पाश्चात्य संस्कृति अर्थात विदेशी संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे, इसकी झांकी इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। चलिए बच्चों, तो इस पाठ को हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे। इसके पहले सबको पाठ्य पुस्तक निकालना होगा। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालिए। वेरी गुड। तो बच्चों, सबने पाठ्य पुस्तक निकाला? वेरी गुड। पाठ का शीर्षक है दादा दादी के साथ। अब दादा और दादी किसे कहते हैं, हम सबको पता है। पिताजी के माता और पिता को हम दादा, पिताजी के पिताजी को हम दादाजी और पिताजी की माँ को हम दादी जी कहते हैं, और माँ को हम नानी और माँ के पिताजी को हम नाना जी कहते हैं। तो इस पाठ में दादा दादी के साथ, इस पाठ के शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें आपके ही उम्र, आप जैसे बच्चे जो है, आपके ही उम्र के बच्चों का वर्णन किया होगा, और उसके साथ साथ उनके दादा दादी का भी वर्णन किया है। अब आप लोगों के घर में भी देखो बड़े बुजुर्ग होंगे। अगर आप किसी कारणवश शहरों में या किसी अन्य स्थान पर रह रहे, तो गांव में आपके दादा दादी, नाना नानी रहते होंगे। लेकिन जब आप छुट्टियों में जाते हैं दादा दादी के पास, नाना नानी के पास, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर आपके घर में अभी भी दादा दादी के साथ आप लोग रह रहे, तो आपको अपने दादा दादी से, नाना नानी से एक अलग प्रकार से लगाव होता है। आपका और उनका एक अलग नाता होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब मम्मी पापा डांटते हैं तो दादा दादी क्या करते हैं, आपको बचाते हैं उनके मार से, और अत्यंतिक स्नेह करते हैं दादा दादी अपने पोतों से, नातियों से। तो अब देखिए, दादा दादी अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों के ऊपर एक अलग प्रकार का संस्कार करते रहते हैं। जैसे कि उनको छोटी छोटी कहानियां सुनाते हैं, कहानियों के माध्यम से उन्हें अलग अलग प्रकार के संदेश भी दिया जाता है। तो बच्चों, चलिए अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। आज पिंकी और उसका छोटा भाई विकी बड़े प्रसन्न थे। 7 समुद्र पार इंग्लैंड से उनके हम उम्र भाई बहन राहुल व पद्मिनी जो आ रहे थे। यद्यपि वे उनके अपने चाचा श्री विपिन प्रताप सिंह के बच्चे थे, फिर भी पिंकी व विकी की उनसे अब तक कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अब देखिए, पाठ की शुरुआत में ही यहाँ पर बच्चों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो पाठ कहानी है उसमें पिंकी और विकी दोनों भाई बहन हैं, और वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज विदेश से अर्थात इंग्लैंड से उनके भाई बहन अर्थात राहुल व पद्मिनी आ रहे थे, और उनके वे चाचा के बेटे थे। चाचा का नाम क्या दिया है? विपिन प्रताप सिंह, श्री विपिन प्रताप सिंह। अब ये जो भाई बहन है वह इंग्लैंड में रहने वाले भाई बहन से पहले मिले नहीं थे। मुलाकात उनकी पहली बार हो रही थी, और अपने चचेरे भाई बहन से मिलने के लिए वो बहुत अत्यधिक खुश थे। पूरा परिवार अतिथियों के स्वागत की तैयारी में लगा था। दादा दादी, पापा मम्मी और पिंकी व विकी ही नहीं, घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार इत्यादि सभी कई दिनों से घर की सफाई में लगे थे। राहुल व पद्मिनी को अपने नए संबंधियों से मिलकर अच्छा लगा। दिन भर परिवार के लोगों का आना जाना लगा रहा। अब देखिए, यहाँ पर एक परिवार है
जिसमें दादा दादी, माँ, पिताजी और पिंकी और विकी इतने परिवार के लोग रह रहे हैं और इंग्लैंड में रहने वाले उनके रिश्तेदार रहने आने वाले थे और उनके स्वागत में उन्होंने कई दिनों से घर की साफ सफाई कर रहे थे और इस साफ सफाई में घर के नौकर, दाई, माली, चौकीदार सब लगे हुए होंगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि देखो हम तो हमेशा घर की साफ, आपने देखा होगा माँ हमेशा घर की साफ सफाई करती रहती है, लेकिन यहाँ पर सारे क्यों उतने उत्सुक थे। नमस्कार बच्चों, दादा दादी के साथ इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम फिर इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिस पाठ का शीर्षक है दादा दादी के साथ। दादा दादी के साथ इस पाठ में विदेश से आए हुए दो भाई बहन की कहानी है, जो भारत में आने के बाद उनको किस प्रकार से अनुभव आता है, इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा कहानी के रूप में लेखक ने किया है। अब पाठ्य पुस्तक हम निकालेंगे और उसके द्वारा पाठ के अगले परिच्छेदों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। पिंकी और विकी के द्वारा बार बार अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग के कारण पद्मिनी और राहुल थोड़े अप्रसन्न हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उन्हें हिंदी के बीच के या इंग्लिश में वो लोग बार बार इंग्लिश में जो अपने देश में अर्थात विदेश में जो बातें करते थे, तो उन्हें लगता है कि भारत में आने के बाद थोड़ा उनका हिंदी का अभ्यास अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि यहाँ के लोग अक्सर विदेशी भाषा का प्रयोग ही कर रहे हैं। अब आगे लेखक कहते हैं कि आंगन में रमुआ को लालटेन जलाते हुए देख राहुल उसके निकट जा पहुंचा। अब देखिए रात का समय था, शाम हो गई थी और बिजली चली गई थी। तो हम देखते हैं कि अधिकतर गाँव में इस प्रकार का वातावरण होता है कि बिजली जाने के बाद वो लालटेन का उपयोग करते हैं। अब लालटेन को शायद पद्मिनी और राहुल इन्होंने पहली बार देखा होगा, इसलिए इनका यह अनुभव थोड़ा अलग है। राहुल उसके निकट जाता है, पास जाता है और कहता है कि मैं भी जलाऊं। वह कहकर वह उसकी मदद करने लगा। जब पेट्रोमैक्स की लालटेन झग से जल उठी तो उसे बड़ा आनंद आया। वह लालटेन उठाकर दादी के पास गया। लाओ बेटा इधर। दादी की खाट बाहर पीछे की तरफ बिछी थी। आओ मेरे पास बैठो, अपने हालचाल सुनाओ। दोनों रस्सी से बुनी चारपाई पर बैठ गए। अब देखिए वो विदेश में रहने वाले थे, यहाँ का गांव का माहौल थोड़ा अलग था, लेकिन उनके मन को बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब पहली बार ये सारी चीजों अनुभव कर रहे थे, बिजली का जाना, लालटेन का उपयोग कैसे करना, फिर दादी के पास चारपाई पर जाकर बैठना। अब चारपाई भी उन्होंने पहली बार देखा होगा, जो रस्सी से बनी होती है। कितना रोमांचकारी लग रहा था वातावरण। लालटेन की सीमित रोशनी में चारों ओर की टूटी दीवारें, फर्श पर पड़ी दरारें और कोनों में बेतरतीब बिखरी लकड़ियों और कोयलों के ढेर अदृश्य हो गए। रह गया दादी का मधुर प्रेम भरा सामीप्य। अब देखिए ये सारी बातें उनके लिए पहली बार वो अनुभव ले रहे थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन वहाँ का वातावरण उन्हें बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था, मन को प्रसन्न कर रहा था। एक तरफ वो उन्होंने दिन के उजाले में जो देखा था, अब रात के अंधेरे में बिजली जाने के कारण वह थोड़ा उसका आनंद ले रहे थे कि अब विदेश में रहते थे, अच्छे अच्छे घरों में रहते होंगे, लेकिन जब वो यहाँ पर आए हैं गाँव में, तो दीवारें टूटी हुई है, फर्श में दरारें पड़े हुए हैं, तो और गांव में है तो कोयले लकड़ियां इधर उधर ढेर लगे हुए हैं। तो ये सारा दृश्य उनको थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। अब वो थोड़ा उनके मन से हट गया और अब वो दादी के पास चारपाई पर जाकर बैठते हैं। तो दादी का प्यार, मधुर प्रेम भरा अपनापन उनको वो अनुभव कर रहे थे। दादी ने पद्मिनी को अपने से सटाकर बिठा लिया था और उसके रेशमी बालों को प्यार से सहलाने लगी। पद्मिनी को यह अच्छा लग रहा था। अब देखिए पहली बार पद्मिनी ने
दादी का प्यार, दादी का अपनापन, दादी का स्नेह, इसका अनुभव किया था, क्योंकि नानी की उसकी मौत हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। और नाना जी की जो दूसरी पत्नी होगी वो शायद उनको मिलने के लिए नहीं आया करती थी, लेकिन इसीलिए ये दादी का सामीप्य, अपनापन उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाहर काली रात के साए में मेंढकों का टराना सुनाई दे रहा था। ऊपर नभ में ढेर सारे तारे छिटके थे। पद्मिनी को लगा जैसे वह किसी बीते हुए अतीत में पुनः आ गए थे। अब देखिए ये सारी चीजें उसके लिए पहली बार थी और वो कल्पना में अपने विचरण कर रही थी। यही विशेष बात थी कि डैड के देश की प्राचीन जीवन व सभ्यता से वो कितना जुड़ा हुआ था। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि विदेश में वो किसी ना किसी कारण जाते हैं, लेकिन अपने देश के प्रति जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, जो सभ्यता होती है, जो संस्कृति होती है, उसे लगा होता है। और इसीलिए अपने विदेश में रहने के बावजूद भी अपने बच्चों के अंदर ये सारी चीजें वो संस्कार देना चाहते हैं। अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति को अपनाने के लिए, उनसे लगाव जुड़ा रखने के लिए वह कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो पद्मिनी है, उसके पिताजी ने भी अपने प्रति व्यवहार रखा था। वो अपने देश के प्रति, अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति के प्रति अपनापन था, और वही लगाव अपने बच्चों के प्रति भी दे रहे थे। बेटा, तुमने रामायण महाभारत की कहानी सुनी है? दादी का कोमल स्वर सुन वह उत्सुकता पूर्वक उनकी ओर देखने लगी। ओह दादी, आप फिर अपने किस्से कहानी लेकर बैठ गए। पिंकी के स्पष्ट स्वर ने पद्मिनी को झकझोर कर फिर वर्तमान में ला दिया। अब देखिए यहाँ पर पिंकी जो है वो दादी दादी की जो बातें हैं, या अपने देश के प्रति, अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति जो बात है, ये उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो आधुनिक या वैज्ञानिक युग को अपनाने वाली लड़की दिखाई दे रही। और इसीलिए वो सारे दादा दादी की कहानी हमेशा सुनती होगी, इसके लिए उसे इतना उसका महत्व नहीं था। लेकिन पद्मिनी को ये सारी बातें नहीं थी, और ये सारी बातें उसके मन को बहुत ही छू रही थी। सुनाई ना दादी, राहुल बोला। डैड ने कुछ सुनाए हैं, परंतु ओह नो, नॉट अगेन। फिर वही पुरानी कथाएं। पिंकी ने मुंह बनाया। बेटा, पुराण कथाओं में कितना ज्ञान भरा है। हमारे जीवन के सिद्धांतों, मान्यताओं और मूल्यों के विषय में इनसे पता चलता है। अब देखिए आप चाहे तो इन पंक्तियों को अंडरलाइन कर सकते हैं कि देखो हमारी जो पुरानी कहानियां होती है उसमें हमें बहुत सारे मूल्य मिलते हैं, बहुत सारे सीख मिलते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरीज होते हैं उसमें। तो ये सारे जो हमारी कहानी होती है, चाहे महाभारत की हो, चाहे रामायण की हो, या कोई भी दंत कथा हो, आप आपको भी देखो किताबों में बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, कक्षा पहले दूसरे से पढ़े होंगे, बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी। लेकिन उन कहानियों के माध्यम से, चाहे वो राजा की हो, चाहे दैत्य की हो, किसी भी प्रकार की कहानी हो, उसे हमें अलग प्रकार के जीवन के प्रति देखने के जो सिद्धांत होते हैं, मान्यता होते हैं, उनके उन मूल्यों को आत्मसात करने के प्रभाव उसमें होते हैं। आजकल के साइंस के जमाने में तुम्हारी कहानियां बिल्कुल फिट नहीं बैठती। पिंकी ने बहस की। क्या मिलेगा हमें उनसे? जो ढूंढे उसे मिले। वह सुन दादाजी भी आ गए और कहा, किस्सों द्वारा ही पहले आम लोगों को अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। मनोरंजन के साथ आदर्श व मूल्य समझाने का कार्य भी हो जाता था। अब देखिए बच्चों, जैसे कि परिवर्तन समाज का नियम है। आज हम देखते हैं कि पहले युग में अधिकतर ऐसे ही हमें नाना नानी, दादा दादी के द्वारा यह कहानी सुनाई दिया करती थी, और इन कहानियों के द्वारा हमें अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था, हमारा बच्चों का मनोरंजन भी हो जाता था, और उसके साथ आदर्श और मूल्य भी वो बच्चे आत्मसात करते थे। लेकिन आज देखो, आज टेक्नोलॉजी में इतना परिवर्तन आ गया है, नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं, फोन के द्वारा या टीवी के माध्यम के द्वारा, या हम कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारी ऐसे कहानियों को हम देखो, अब रामायण की कथा हो, महाभारत की कथा हो, कार्टून के रूप में बच्चों को दिखाए दिए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को मन पर वो प्रभाव डाले। बात कुछ भी हो, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, चाहे वो दादा दादी का माध्यम हो, किताबों के द्वारा हो, या आधुनिक तकनीकों की सहायता से हम इन कहानियों को सुनते हैं, लेकिन उसका जो मूल तत्व होता है
वह मूल्य जो आधार होता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान प्राप्त करना, बच्चों में, लोगों में आदर्श मूल्य आत्मसात कराने का ही होता है। एक पंथ दो काज, दादी हंसी। हाँ हाँ, हम सुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कहानी का शीर्षक बताया है दादी ने, तो बच्चे सुनने के लिए उतावले हो गए। कौन से बच्चे? राहुल और पद्मिनी। कहते हुए राहुल पद्मिनी दादी की और निकट सरक आए। फिर कहानियों का ऐसा दौर चला कि कब भोजन का समय हुआ पता ही नहीं चला। अब देखिए यहाँ पर राहुल और पद्मिनी को दादा दादी के वो सामीप्य, उनका वो अपनापन, उनके द्वारा वो मूल्य से भरे, आदर्श से भरे कहानियां, ये सारे उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था। रात का भोजन बाहर आंगन में ही किया गया। डैड ने बचपन में खाए सत्तू की लिट्टी की मांग पेश की थी। सुनते ही पिंकी विकी के नाक भोज चढ़ाया और अपने लिए सूप, ब्रेड और अंडे बनवा ले। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर एक विरोधाभास देख रहे हैं कि पिंकी और विकी को अपने भारत में या अपने देश में रहने के कारण उन्हें उसका इतना महत्व नहीं पता चल रहा है, लेकिन वह अपनी संस्कृति की तरफ ध्यान न देते हुए वह उनका आकर्षण अधिकतर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमें दिखाई दे। खाने के व्यंजन भी देखो, अब बहुत दिनों के बाद पिताजी है जो एक आम डिश मांग रहे हैं, जो गांव में बनाई जाती है, जो भारतीय डिश है। लेकिन जब भी पिंकी और विकी की बात आती है तो उन्हें थोड़ा अलग हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर वो देखो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए खान पान और रहन सहन को भी अपनाने की कोशिश करें। दोनों विदेशी बच्चों के लिए लिट्टी ही विशेष व्यंजन बन गया। दादी ने गोबर के उपलों को खाट के निकट ही रखवा लिया। गोल गोल आटे की सत्तू भरी लिट्टियां उनमें डाल दी गई और गर्म घी के साथ मजे से खाया गया। एक इस प्राचीन ढंग से बेक की गई पेस्ट्री में कितना सौंधा स्वाद, उन्हें क्या पता उपले कहाँ से आए थे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पेस्ट्री को जो कैसे ओवन में या किसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हम लोग बहुत सारे ऐसे व्यंजन बनाते हैं, लेकिन गांव में बनाने वाले जो व्यंजन होते हैं वो एक विशिष्ट प्रकार से बनाए जाते हैं, कोयला के साथ साधन के द्वारा या किसी गोबर के द्वारा वगैरह ऐसे कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं, तो उसमें अलग स्वाद भी होता है और अलग एक गंध भी उसकी होती है। खाते खाते अगले दिन का प्रोग्राम बनने लगा। अब यहाँ म्यूजियम तो है ही नहीं, पिंकी बोले, क्या दिखाऊं तुम्हें? हमीरपुर छोटी जगह है, अब मुंबई दिल्ली होता तब अच्छा लगता, उन्हें देख पता चलता इंडिया कैसा है, कितने स्मार्ट और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पर हमीरपुर नाम का एक छोटा गांव है जो भारत के किसी प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। यह न पूरा विकसित शहर है और न ही हम उसे एक देहात भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, देहाती जीवन शैली का त्याग करके वो ज्यादा करके पाश्चात्य या शहरीकरण को अपनाने की कोशिश करे। अब देखिए यहाँ पर वो पिंकी वो सोच रही है कि ये जो विदेश से आए हुए बच्चे हैं वो गांव में रहकर उन्हें क्या दिखाएंगे, इससे अच्छा कि उन्हें अगर वो शहर में जाते, मुंबई दिल्ली देखते, तो उन्हें पता चलता कि भारत कैसा है, कितना स्मार्ट और कितना यहाँ पर भी कितने साक्षर लोग हैं। हमीरपुर देखकर लगता होगा कि तुम किसी गांव में आ गए हो, विकी हंसकर बोला। मुझे बहुत रोचक लग रहा है सब कुछ, पद्मिनी ने गंभीरता पूर्वक आश्वासन दिया। मेरे लिए तो ये सब बड़ा एडवेंचर है, राहुल ने खुश होकर कहा। रात के अंधेरे में बाहर बैठकर खाना पकाने और खाने में कितना मजा आया। लालटेन जली है, नीले आकाश की छत है और यह रस्सी की बनी अजब सी चारपाई है, पर मैं सचमुच का एक गांव देखना चाहूंगा। अब देखिए वो ये जो गांव है वो ठेठ देहात नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर राहुल और पद्मिनी बहुत खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ये पहली बार सब अनुभव किया था, लालटेन का बिजली जाने के बाद लालटेन का उपयोग, खुले आकाश के नीचे बैठकर खाना खाना और एक चारपाई रस्सी से बनी हुई, ये सब उनके लिए नया था और इसीलिए उनको उसके प्रति बहुत ही एक अलगाव दिखाई दे रहा है हमें। उनके मन में वो उत्सुकता, कैसा होता है यहाँ का माहौल। अब देखो शहरों में तो हमें खुला आसमान हम देख नहीं पाते हैं, जैसे गांव में हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं, तो हमें ये सारे अनुभव वहां पर शहरों में या विदेश में नहीं हो पाते हैं। राहुल गांव देखने की इच्छा प्रकट करता है। तब गांव? विकी उछला।
हमीरपुर भी विलेज ही है। नहीं, पिंकी ने समझाया, इसका मतलब रियल विलेज से है, जहाँ लोग केवल हट में रहते हैं, अर्थात झोपड़े में रहते हैं। हमारे आसपास कई जगह है, चलो कल इन्हें दिखा दे। कहाँ चले? विकी सोचने लगा। हाँ, वे जो खंडहर है उनके पास बसा एक छोटा सा रियल विलेज है, वही चला जाए। पद्मिनी की नीली आंखें रोशनी में चमक उठी। खंडहर यानी टूटे फूटे ध्वस्त भवन कब के हैं? क्या वे बहुत प्राचीन हैं? वह उत्सुकतावश उछलकर खड़ी हो गई। उसकी उत्सुकता देख पिंकी हंसने लगी। इतना सब कुछ हमें नहीं मालूम, हमने केवल दूर से उन्हें देखा है, पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। टूटी फूटी दीवारों को देखने में मेरी रुचि तो नहीं है, मुझे है, पद्मिनी बोली। अब देखिए, खंडहर का नाम सुनकर पद्मिनी उत्सुकता से आनंदवश उसके आंखें चमक उठती है और वो वहां पर जाने के लिए बहुत ज्यादा ही उतावली हो जाती है। उसने कहा, पद्मिनी बोली, मैंने बताया ना, मुझे इतिहास में विशेष रुचि है। हिस्ट्री उसका शायद बहुत ही अच्छा प्रिय सब्जेक्ट होगा, विषय होगा। इसीलिए वो कहते हैं कि पुराने खंडहर में खोज व अन्वेषण करने में अनेक बार पाठशाला से गई हुई हूँ। हमने काफी अध्ययन भी किया है इस विषय पर, किस प्रकार प्राचीन भग्नावशेष पर खोज की जाती है और समय व इतिहास की जानकारी ली जाती है। यह इस सब का मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है। मैं अवश्य देखना चाहूंगी उन खंडहरों को। अब देखिए, खंडहर का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर पुराने वास्तु होते हैं और वो टूट फूट जाते हैं और वो टूट फूट जाने के बाद वह ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसे स्थानों पर जाकर क्या करेंगे, ऐसे विकी और पिंकी सोचती है। लेकिन पद्मिनी उसे इतिहास में बहुत ही अधिक रुचि होने के कारण और स्कूल में उसने बहुत सारे ऐसे प्राचीन भग्नावशेष पर खोज किया था, इसलिए उसे खंडहरों को देखने में विशेष दिलचस्पी दिखाई देती है। मैं भी, शायद उधर कुछ दुर्लभ पक्षियों का भी संकेत मिल जाए, राहुल बोला। मैं अपना कैमरा ले चलूंगा ताकि पक्षियों के चित्र खींच सकूं। उल्लू और चमगादड़ के सिवा और क्या मिलेगा? विकी ने हंसते हुए कहा, खंडहरों में यही सब तो पाए जाते हैं। वे भी ठीक रहेंगे, राहुल खुशी खुशी से बोला। चमगादड़ भी एक ऐसा पक्षी है जो हर जगह नहीं मिलता। और फिर भारतीय चमगादड़ कैसे होते हैं, मैं अवश्य देखना चाहूंगा। पाठशाला में प्रकृति विज्ञान के लिए यह चित्र रोचक होंगे। हम अवश्य इन खंडहरों में चलेंगे। पद्मिनी को लगा जैसे पिंकी विकी इस बात पर बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया था कि खंडहरों को अवश्य देखेगी। यदि वे नहीं जाना चाहेंगे तो ओ और राहुल ही चले जाएंगे। उन्हें हिंदी तो आती ही थी, कोई कठिनाई नहीं होगी, नक्शा देखते हुए स्वयं घूम आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर पिंकी और विकी को अपने कुछ भारतीय जो स्थल है या भारतीय जो बातें हैं उनकी तरफ दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसके अपरोक्ष अगर हम देखते हैं कि विदेश से आए हुए, इंग्लैंड से आए हुए जो पद्मिनी और राहुल है, उन्हें भारत के हर चीज से एक अलग रुचि निर्माण होते हुए दिखाई दे रही है, एक अपनापन, अलगाव दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, दादा दादी के साथ यह फीचर एक छोटी सी कहानी है जिसमें लेखक हमारे देश में आ रहे बदलाव, खासकर सांस्कृतिक धरातल पर आ रहे परिवर्तन की ओर हमारा ध्यान अवश्य आकृष्ट कर रहे हैं। आज के बच्चे किस प्रकार अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने प्राचीन विरासतों को भूलकर या उसे ठुकरा कर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित हो रहे, इसकी झांकी हमने इस पाठ में देखी है। भारत के किसी एक छोटा सा प्रदेश या एक छोटा सा कस्बा है हरिहरपुर, और यह पुराना विकसित शहर है और न देहात है। यहाँ के लोग देहाती जीवन शैली को त्याग कर वह शहरीकरण को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका वर्णन इस पाठ के द्वारा हमने पढ़ा। तो एक अलग से कहानी हमने इस पाठ में पढ़ी है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।